Hello and welcome to my YouTube channel English Basics, and I am Nikha Tunesai, online tutor, and the topic that we are going to cover today is adjective. It is a part of speech. We have covered noun and pronoun in previous videos and the link will be given in description box. तो आप description box में से पिछली videos का link देख के और उन videos को ज़रूर देख लीजिएगा. ये video continuation में है. ये हमारा third part of speech है adjective. So here is the meaning of adjective. What are adjectives? Words that tell us about or add to the meaning of noun or that of a pronoun. It modifies a noun or pronoun. मतलब ये है कि जो नाउन होता है या तो फिर प्रोनाउन होता है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाए और इन्फॉर्मेशन दी जाए या उस चीज़ को मॉडिफाई किया जाए तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार खड़ी है, आई विल से दिस इज अ कार, तो कार इज अ नाउन. हमें कार के बारे में और मॉडिफाई और जानकारी अगर देंगे तो हम बोलेंगे दिस इज ब्लू कार. तो जो ब्लू है वर्ड वो कार को जो नाउन है उसको और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है. तो फिर जो वर्ड ब्लू है वो क्या है हमारा एडजेक्टिव. ओके, so here are few examples that I have given. First one is there are blue metal chairs in the classroom. तो इस सेंटेंस में ब्लू मेटल जो है वो एडजेक्टिव है और चेयर्स जो है वो नाउन है. देयर आर ब्लू मेटल चेयर्स इन द क्लासरूम. तो क्लासरूम में क्या है, चेयर्स हैं. और कैसी चेयर्स हैं, ब्लू मेटल की चेयर्स हैं. सेकेंड वन इज दिस केक इज सॉफ्ट एंड डिलीशियस. तो जो केक है वो नाउन है और कैसा है केक, सॉफ्ट है और डिलीशियस है. उसकी खासियत बता रहा है केक की. तो जो सॉफ्ट और डिलीशियस है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव्स आप देख रहे हो फर्स्ट सेंटेंस में वो नाउन से पहले लगाए गए हैं और सेकंड सेंटेंस में वो नाउन के बाद लगाए गए हैं. Hence, adjectives can be placed before or after the noun or pronoun. Now see the types of adjectives. There are two main types of adjectives in English. First are determiners and second descriptive adjectives. तो determiners क्या होते हैं? Small group of words that act as adjectives. Example my, our, your, his, her, this, that, these, those, what, which, whose, or telling quantity or articles. Those are a, and the. ये होते हैं हमारे डिटरमाइनर्स. और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, वर्ड्स दोज वी कॉल एडजेक्टिव्स एंड दे डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन डायरेक्टली. तो जो वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो उन वर्ड्स को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जो कि हम नॉर्मली जानते भी हैं. एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, शॉर्ट, डार्क, लॉन्ग, रेड, स्लो, टॉल, अगली, क्विक, एक्सेट्रा. सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन English. So the examples are here. That is my book. So here the word my is describing the book. जो बुक है वो कोई ऐसी कॉमन बुक नहीं है, वो मेरी बुक है. तो उस बुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि my book. Whose book is this? That is my book. So the word my is describing the book. It shows that I am not talking about any random book, but that book which is my. ठीक है, तो यहाँ पे my जो है वो क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ. सेकेंड वन देखिए, which student do you think will top the class? So here the word which is used to ask more information about the student. यहाँ पे हम कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम उसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो कि टॉप करने वाला है. ठीक है, that is the particular student. So which here is the adjective. Student is noun in this sentence. So these are the degree of comparison in adjective. Adjectives has 3 degree of comparison. Adjectives में 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की. और ये यूज कब होती हैं, यूज्ड व्हेन नीड टू कंपेयर थिंग्स. जब कोई दो चीजें कंपेयर करनी हो, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना होता है, उनकी क्वालिटीज कंपेयर करनी होती हैं, तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं. सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव. सो फर्स्ट वन इज बेसिकली नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग. जो पॉजिटिव होता है वो कुछ कंपेयर नहीं करता, वो बस डिस्क्राइब करता है. पॉजिटिव वन इज यूज टू डिस्क्राइब, नॉट टू कंपेयर. जो सेकेंड वन है कंपैरेटिव, इट इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स. तो दो चीजों को जब आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे. और जो लास्ट वन है सुपरलेटिव, यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स. तो दो से ज्यादा अगर चीजों को या लोगों को या किसी भी चीज को आप कंपेयर करते हो तो उसमें हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन.
Here are the examples for degree of comparison. The first one, Arjun is a tall boy. So ये जो सेंटेंस है अर्जुन इज अ टॉल बॉय, ये हमें अर्जुन के बारे में बता रहा है कि अर्जुन जो है वो लंबा लड़का है. So here tall is describing the quality of noun without any comparison with anybody. So this is positive degree of adjective. तो जो अर्जुन है वो टॉल है. इस सेंटेंस में जो नाउन है वो अर्जुन है और जो टॉल है वो हमें अर्जुन के बारे में बता रहा है, उसकी खासियत बता रहा है. अर्जुन कैसा लड़का है? अर्जुन लंबा लड़का है. इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है. ओके, सो टॉल इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. द सेकेंड वन इज करण इज टॉलर देन अर्जुन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? करण के बारे में बता रहे हैं कि करण लंबा है. किससे? अर्जुन से. तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि करण और अर्जुन दोनों की लंबाई को कंपेयर किया जा रहा है, दो लोगों की. तो हेयर टॉलर इज कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ टू नाउन्स. सो ये क्या है? ये आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. द थर्ड वन, अमन इज टॉलेस्ट अमोंग ऑल. अमन जो है वो इन सब से लंबा है, इन सब में सबसे लंबा है. तो ये आपको क्या बता रहा है? किन सब में कितने लंबा है? तो मतलब यहाँ से दो से ज्यादा लोग होंगे, इसीलिए बोला है कि सबसे लंबा है. तो हेयर टॉलेस्ट इज एडजेक्टिव एंड हेयर इज कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू पर्सन्स. दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. सो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन सिर्फ डिस्क्राइब करती है उस नाउन को. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो दो नाउन्स जो हैं उनके बीच में, उनकी क्वालिटी के बीच में कंपेयर करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन दो से ज्यादा जो होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन शो करता है. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आई एम ऑन फेसबुक एज वेल, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक पे और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ये चैनल. और वीडियोस मेरी प्लीज़ देखिए. और जिसको भी ज़रूरत हो, आपको लगता हो स्कूल्स में जो बच्चे हैं और जो इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं या जो स्कूल में पढ़ते भी नहीं हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग भी मेरी वीडियोस देख के इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं. तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए. सो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन होती है कि हम इनको कहाँ पे यूज करें. सो हेयर आर फ्यू कंफ्यूजन रिगार्डिंग सम एडजेक्टिव्स. सबसे पहला है सम, एनी. तो सम और एनी कहाँ कहाँ यूज होना चाहिए और कहाँ यूज नहीं होना चाहिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी और इसके एग्जांपल्स भी दूंगी. टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम इज यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अगर हम किसी चीज की क्वांटिटी बताएंगे या डिग्री बताएंगे तो उसमें सम यूज होगा. और नॉर्मली ये सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले वीडियो में. उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं वीडियो. एंड एनी इन द नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस. और एनी जो है वो या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा. So here are the example. I will buy some mangoes. I will not buy any mangoes. So इसमें यहाँ पे I will buy some mangoes. Mangoes जो है वो क्या है? आपका क्वांटिटी आपको बता रहा है कि कितने मैंगोज होंगे. तो I will buy some mangoes. और ये जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने some यूज किया है. और ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज. तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं. बट एनी कैन बी यूज्ड इफ आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव सेंटेंस. लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ आता है आपका सबसे पहले या कहीं भी सेंटेंस में, तो उसके बाद आप एनी यूज कर सकते हो जिसमें कोई चांस हो किसी दूसरी चीज का. जैसे एग्जाम्पल इसका है, इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू. अगर तुम्हें जरूरत हुई किसी पैसों की तो मैं आपकी हेल्प करूंगा. तो इसमें इफ आया है तो इफ के बाद आप अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी यूज कर सकते हैं. और इफ नहीं होगा तो फिर आप सम यूज करोगे. Here are few more examples for sum. Sum is used in questions which offers or request or expect the answer yes. तो सम जो है वो क्वेश्चंस में भी यूज होता है. ऐसे क्वेश्चंस में जो ऑफर कर रहा हो या तो कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो या तो पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन हो कि जो जवाब है हमको वो हाँ में ही मिलना है.
तो एग्जाम्पल देखिए, विल यू हैव सम आइसक्रीम, तो ये ऑफर किया जा रहा है किसी को. कुड यू लेंड मी सम मनी, ये रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से कि क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. एंड द थर्ड वन इज डिड यू बाय सम क्लोथ्स, दैट इज एक्सपेक्टेड है कि हाँ खरीदे ही हैं, बट दिस इज द क्वेश्चन, डिड यू बाय सम क्लोथ्स. Next adjective that we have is each and every. Both have similar meaning. Each और every दोनों का same meaning होता है. But every is a stronger word than each. It means each without expectation. Each is used in speaking of two or more things. Every is used in speaking of more than two. Each directs attention to the individual forming any group. Every to the total group. Each is used only when number in the group is limited and definite. Every when the number is indefinite. So each और every दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन every जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड होता है each से. और each इसका मतलब क्या होता है कि हर एक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सबको करना ही करना है. every जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड है, और every जो है वो टोटल ग्रुप को बोला जाता है. एंड ईच जो है वो यूज किया जाता है एक ग्रुप के लिए जिसमें लिमिटेड लोग होते हैं, या तो फिर फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप होता है. और जो एवरी है वो एवरी यूज किया जाता है जिसमें आपको नहीं पता कि कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं, या कितने ग्रुप्स हैं उसके अंदर, तो आप उसके लिए एवरी यूज करोगे. सी द एग्जांपल्स. एवरी सीट वाज टेकन. इट इज नॉट नोन कि कितनी सीट्स हैं, बट एवरी सीट वॉज टेकन. इसलिए हमने एवरी यूज किया है क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनिट नंबर है. 5 बॉयज वॉज सीटेड ऑन ईच बेंच. यहाँ पे आपको पता है कि कितने बॉयज हैं, नंबर है, डेफिनिट नंबर है. तो 5 बॉयज वॉज सीटेड ऑन ईच बेंच. यू आर नोइंग कि कितनी बेंचेज होंगी हैं और कितने बॉयज हैं और किनको कितनी बेंच पे कहाँ कौन सी बेंच पे बिठाया गया है. इससे ही सेंटेंसेस समझ में आ जाएगा. ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन. तो चेयर्स भी जितनी भी वहां पे उस टाइम मौजूद हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, पता चल रहा है कि कितने हैं. लीप ईयर फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है आज वीडियो में. The next one that we have is little, a little, the little. So what is the difference between little, a little और the little? Little means not much, hardly any. मतलब है ही नहीं के बराबर. Example, there is little hope of his recovery. That is, he is not likely to recover. मतलब hope ना के बराबर है जिसे हम बोलते हैं. That is little. A little is some though not much. A little knowledge is dangerous thing. ये आपने सुना होगा, little knowledge is dangerous thing. कि अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है तो वो पूरी नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आपको थोड़ा बहुत जो पता है तो वो आप दूसरों को उससे गुमराह कर सकते हो. तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. ज्यादा कुछ नहीं पता, और ना ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पता, इसलिए हम इसमें अ लिटिल कर रहे हैं. ज्यादा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं. मतलब कम से मतलब मुराद है कि बिल्कुल कम भी नहीं, बट यू हैव अ लिटिल नॉलेज. द लिटिल, नॉट मच बट ऑल देयर इज. ये भी है कि ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ बहुत कुछ पता है. द लिटिल इंफॉर्मेशन he had was reliable. So इसमें basically आप little में I told you hardly any, बिल्कुल ना के बराबर. a little में थोड़ी बहुत है, और the little में उससे थोड़ा और ऊपर आपका आ जाएगा कि ज्यादा तो नहीं है बट हाँ है नॉलेज थोड़ी बहुत. So this is the difference between little, a little and the little. Similarly, few, a few and the few, it's very much similar to little, a little and the little. Few means not many, hardly any. A few, some. The few, not many. पर डिफरेंस इसमें मेन क्या है कि जो फ्यू है वो आपका काउंटेबल में आ जाएगा, और जो लिटिल है वो आपका अनकाउंटेबल में आएगा. जो चीजें आप काउंट कर सकते हो, आप फिगर आउट कर सकते हो कि फ्यू मतलब कितने, तो वो दिख सकता है आपको पूरा. इट इज काउंटेबल, तो उसमें आप उसके लिए आप फ्यू यूज करोगे. और दैट थिंग दैट यू कांट काउंट, तो आप उसके लिए लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल यूज करेंगे. तो बोथ दीज आर सिमिलर, बस इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस आता है.
So think and write. I am giving you a small practice question. तो आप उसको उसके आगे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि उन दो ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो आप वो लिखिए और प्लीज डू दिस फिल इन द ब्लैंक्स. ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई आपको सेंटेंसेस वगैरह नहीं लिखने. एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड कीप सपोर्टिंग मी. So here are these fill in the blanks. Fill in the blanks with correct adjectives. First one is, have you bought dash mangoes? Second, it rained dash day during my holidays. He has dash concern about his fault. The dash clothes they had were all tattered and torn. The dash news from China is very disquieting. His house is dash to mine. तो हर सेंटेंस के एंड में आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और आपको वो ब्लैंक में फिल करना है. तो कर लीजिए ये, प्लीज इतना तो कर ही लीजिए. एंड मैंने आपको पहले भी बोला था टू मेंटेन अ नोटबुक, अगर आपने नहीं की हो तो अब बना लीजिए एंड उसमें किया कीजिए, आपको हेल्प करेगा ये. प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट सून, very quickly, and you will be able to understand. So thank you for watching the video, and I hope I will be back soon with a new video. Just keep on supporting. Thanks.